गाजी इल्मदीन, उस वक्त कानून नहीं था। गाजी इल्मदीन गिरफ्तार हो गया, पुलिस आई, हैंड्स अप। उसने कहा आगे बढ़ो, मुझे हैंड्स अप न करो, तुम मुझे लोहे की जंजीर में पहनाओ, मैं नबी के इश्क में इनको गुलाब के हार समझ के पहनूंगा। वकील आए, सीआईडी के लोग नोट करें, गाजी इल्मदीन का केस लड़ने वालों में, उसकी सरबराही करने वालों में मेरा नौजवान भी बैठा हुआ, यूथ भी बैठी हुई। कौन थे? बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना थे, शारे मशरक अल्लामा इकबाल थे। वकील पहुंचे, उन्होंने कहा गाजी बयान बदल दे। क्या कहूं? कौम में जब मारा था जुनूनी बन गया था। गाजी ने दो जुमले कहे, मैं कहता हूं उसको तारीख ने सुनहरी हुरूफ से लिखा है। गाजी ने कहा मैं अपना नाम तारीख में जुनूनी बनकर नहीं, आशिक़े रसूल बन के लिखवाना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बादी नबिय्युन लकान उमर। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक़्तहिमी। बड़ी मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम के साथ एक मरतबा नमाज वाला दरूद पाक ज़रा आवाज़ के साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कम्मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शफ़ीए आसियाँ गुज़र गया। जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। ये जलवाए हक सुबहान अल्लाह, ये नूरे हिदायत क्या कहना। जिब्रील भी शैदा उनके हैं, ये शान नबुव्वत क्या कहना। जिस दिल में हो परतवे कुर्सी व अर्श, उस दिल की बुलंदी सल्ले अला। और जिस सीने में कुरआन उतरा हो, उस सीने की अजमत क्या कहना। जहाँ पे ज़िक्र ताजदार आए, जहाँ पे ज़िक्र ताजदार आए, तो उसके बाद लाजिम है कि ज़िक्र चार यार आए। तर्ज़े जमहूरी न शाने कजकुलाही चाहिए, तर्ज़े जमहूरी न शाने कजकुलाही चाहिए। अरे जिसके बंदे हैं उसी की बादशाही चाहिए। हज़रात उलमाए किराम, मेरे इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हम सब अपने मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहिब ज़ीदा मजदुहुम, काजी अब्दुल रऊफ़ साहब, ज़ुबैर भाई साहब की दावत पर अल्लाह के घर में जमा है। मेरे बहुत मोहतरम सना खान मुस्तफ़ा, वतन अज़ीज़ के नामवर सना खान मुस्तफ़ा प्रोफेसर मतीउर रहमान साहब ने आप हजरात को
मंजूम कलाम सुनाए। यकीनन हम सब का ईमान ताज़ा हुआ है। फिर जब मैं दाखिल हुआ तो हमारे बहुत मोहतरम बुजुर्ग आपके सामने सहाबाए किराम और खुसूसन शान अली सुना रहे थे। मैं एक बहुत लंबा सफ़र करके थके गले और थके वजूद के साथ आपके पास पहुंचा हूं। गुज़श्ता रोज़ पेशावर में एक तारीख़ी इज्तिमा था, उसमें हाज़िर था। फिर वहाँ से सुबह हम निकले। हमारे बस में था कि सफ़र इख्तियार करें। जब इनका कलाम सुन रहा था तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब कह दो रज़ी अल्लाह ताला, ज़रा ऊँची आवाज़ से कहिए। आप थके ज़रूर हैं लेकिन मैं बड़े मुख्तसर वक्त में अपनी हाज़िरी लगवाना चाहता हूँ। बस इतनी गुजारिश करूँगा, प्रोफेसर साहब तशरीफ़ फरमा है, मेरे रफ़ीक सफ़र हज़रत पीर हाफिज़ कारी सिद्दीक़ साहब, हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी नाज़िम दफ्तर मौलाना अब्दुल वहाब मदनी साहब, मेरे बरादरम हाजी मोहम्मद क़यूम साहब, हम चल रहे थे। आप यकीन मानेंगे कि मदनी साहब के बस में होता और हाजी साहब के बस में होता तो गाड़ी में एयर गियर लगा होता तो ये गाड़ी को उड़ा के आपके पास ले आते। हमारी तड़प थी जल्दी पहुँचें, लेकिन शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल याद आ रहा था कि मैंने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है। इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, फिर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह जो चाहते हैं। हमारा वक्त ये लिखा हुआ था, अल्लाह ने हमें पहुंचाया। रास्ते में बुजुर्गों से मुलाकात हुई, उसकी वजह से हमें भी रुकना पड़ा और आते ही स्टेज के पास आप पहुँचे। हमारे मतियुर रहमान साहब से मैंने दरख्वास्त की कि आप 2-3 अशार और सुना दीजिए। उन्होंने मोहब्बत फरमाई, अल्लाह इनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए। हजरात, बस तमहीदी तौर पर चंद जुमले। जब भी मेरे नबी का नाम आए, हम सब के आका का नाम आए, तो हम सब ने मिलकर कहना है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ऊंची आवाज से कह दीजिए, जरा और ऊंची आवाज से कह दीजिए। जब कोई बात पसंद आएगी तो क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। सहाबी का नाम आए तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबिया का नाम आए तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वली का नाम आए रहमतुल्लाह अलैह। जैसे मैं भी का नाम लेने लगा हूं, हजरत मौलाना काजी मज़हर हुसैन, कहो रहमतुल्लाह अलैह। मर्द आहन चकवाल में हजरत पीर हबीब नक्शबंदी, कहो रहमतुल्लाह अलैह। बड़े बड़े अकाबर गुजरे। आइए मैं आगाज करने लगा हूं। जब मैं आप मिल के कहेंगे ना सुभान अल्लाह, कह दीजिए, जरा आवाज आनी चाहिए। मैं लाहौर से आया हूं, जिंदा दालाने लाहौर को आप जानते हैं। सुभान अल्लाह मैंने आपने कहा, अब मैं नाम लेने लगा हूं जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ऊंची आवाज से कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे अकाबर, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, क्या तारीखी जुमला फरमाया। फरमाया भाई, जब आप कहते हैं ना सुभान अल्लाह, तो दाएं कंधे के फरिश्ते का कलम चलता है, जन्नत में दरख्त लग जाता है। लेकिन जब कोई नबी पर दुरूद पढ़ते हुए कहता है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, उस पर दाएं कंधे के फरिश्ते का ही कलम नहीं चलता, बाएं वाले का भी कलम चल पड़ता है। दाएं वाला 10 नेकियां लिखना शुरू कर देता है, बाएं वाला 10 गुनाह मिटाना शुरू करता है, और मेरे अल्लाह 10 दर्जे बुलंद करना शुरू कर देता है। तवज्जो से पैगाम, दावत फिक्र, हमारा ईमान। आज अगर हम इस इलाके में बैठकर नबी आखिर ज़मां, अल्लाह के आखिरी नबी, आखिरी रसूल, जिनको हम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं,
जिनके बारे में मेरा आपका अकीदा है वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ऊंची आवाज से कहो बेशक अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अब क़यामत तक अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए बेशक फितनों का दौर है। मैं अकीदा बनाना चाहता हूं, हमारा ईमान है आपके बाद नबूवत नहीं है। नबूवत होती तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, सहाबा बैठे हुए थे, जान निसार बैठे हुए थे, अरे वो नबी की जान, नबी की इज्जत पर, नबी के नामूस पर अपनी जान निछावर करना पसंद करते थे। बड़े बड़े शदाई बैठे हुए थे, फिदाई बैठे हुए थे, जिनके दिलों में रब ने आमना के लाल की मोहब्बत कूट कूट के भर दी थी। मुझे कहने दीजिए जिन्होंने सारी कायनात को छोड़ दिया, नहीं छोड़ा तो दामन मुस्तफा को नहीं छोड़ा है। वही सहाबा थे, वह अहले बैत वाले थे। और सहाबी कहते किसको है? नौजवान जरा तवज्जो करे, सहाबी उसको कहते हैं जिसने ईमान की हालत में नबी के चेहरे का दीदार किया हो और ईमान पर उसकी मौत हुई। देखने वालों में अबू जान ने भी देखा, अबू लाब ने भी देखा, उतबा ने भी देखा, शैबा ने भी देखा, वलीद ने भी देखा। सुनो, उन सब ने देखा, कुफर की नजर से देखा, और बिलाल ने देखा तो ईमान की नजर से देखा है। रब ने फिर मकाम दे दिया। वो आने वाला अपने हाथ में कंकरियां लेकर आता है, सिर्फ ईमान ताजा करूं, और कहता बता दीजिए मेरे हाथ में क्या है। रिसालत का इम्तिहान लेना चाहता है। उस पागल को पता नहीं ये अल्लाह के नबी हैं, आखिरी रसूल है। सिर्फ रसूल ही नहीं है, खातमुन नबीयीन है। नबी अल्लाह ने हर नबी के सर पर नबूवत का ताज रखा है। मेरे और आपके नबी के सर पर रब ने खत्म नबूवत का ताज रखा है। वहां सिर्फ नबूवत का ताज है। तवज्जो रखिए, मैं बात समेटना चाहता हूं, लपेटना चाहता हूं, तफसीर में नहीं जानना चाहता हूं, इख्तिसार मद्दे नजर है। मैंने पहले कहा है थका हुआ पहुंचाऊं, अल्लाह ने पहुंचा दिया है। आप आए नहीं है, अल्लाह ने आपको भेजा है। मैं बोल नहीं रहा हूं, अल्लाह बुलवा रहा है। आप सुन नहीं रहे हैं, कोई सुनवा रहा है। ये सब काम लेने वाला मौलाना अब्दुल रशीद से आज का ये प्रोग्राम रब ने मुनक्कद करवा दिया है। वो नीली छत वाला है। जरा मुझे साथी बेबल कसर वाले ये बता देंगे कि उस नीली छत वाले का नाम क्या है? बोलिए तो सही, जरा मिलकर कहिए, दिल से कहिए। वो रब की जात है जिसने तौफीक दी। दुआ ये किया करो, अल्लाह सारी जिंदगी अपना नाम लेने और आमना के लाल का नाम लेने की तौफीक अता फरमाता रहे। हजरत मोहतरम, मेरे नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा बैठे हुए। कैसे कैसे सहाबा, कुर्बान जाऊं। आइए अगर चार पर बात करूं तो उस पर भी मुझे वक्त चाहिए। चार में कौन आए? बड़ी शान वाले आए। लेकिन एक जुमले की पहले इजाजत चाहता हूं। सहाबा बैठे हुए, नबूवत रिसालत पर बात है। मेरे नबी की जुबान से जुमला निकला, मेरे सहाबा मेरे बाद नबी कोई नहीं, कि नंबर बनकर नहीं आना। आओ तुम्हें बता दूं, अगर मेरे बाद नबूवत होती, तुम्हारी सफों में एक शागिर्द बैठा हुआ है। कौन सा शागिर्द बैठा हुआ है? जिस शागिर्द के बारे में अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से पूछा गया था, शाह जी कौन थे? हसनी थे, हुसैनी थे, जिनकी रगों में हुसैनी खून दौड़ रहा था। और याद रखना, चकवाल के पड़ोस में बैठने वालों, इस इलाका के रहने वालों, एक बात को अपने जहन में रखना, हसनी हुसैनी झुका नहीं करते, वो दुश्मन को झुका दिया करते हैं। ये हमारा ईमान है। आज फलस्तीन में भी हुसैन के मानने वाले लड़ रहे हैं, हसन के मानने वाले लड़ रहे हैं, अबू बकर उमर के मानने वाले लड़ रहे हैं, शेर खुदा अली मुर्तजा और उस्मान गनी के मानने वाले लड़ रहे हैं। इंशाअल्लाह रब उनको कामयाबी देगा। कहो ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। मुजाहिदीन आगे बढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं, नौजवानों जज्बाती बात नहीं, लेकिन आओ तारीख के औराक को पलटिए। मेरा रब जो अफगानिस्तान में रूस को निहत्थे लोगों के हाथों से जलील करवा सकता है,
जो मेरा रब अफगानिस्तान में अमेरिका उसके इत्तेहादियों को रुसवा करवा सकता है, इंशाअल्लाह फिलिस्तीन में मुजाहिदों के हाथों से इसराइलियों को जलील जरूर करवाएगा। जवाब जरा मुझे मुजाहिदों तेरा चाहिए, मिलकर कहो इंशाअल्लाह, हाथ लहरा के कहो इंशाअल्लाह। हम कुछ नहीं कर सकते, एक काम कर सकते, हर नमाज के बाद उनकी कामयाबी की दुआ करें। दुआ करेंगे अल्लाह और मुजाहिदीन की गैबी मदद फरमाए। अल्लाह अमेरिका जो उसकी पुश्त पर बैठा हुआ है, बड़े बड़े फिरौन आए, रब ने उनका अंजाम कुरान में बयान किया है। पढ़ो नमरूद का अंजाम क्या हुआ है, फिरौन का अंजाम क्या हुआ है, शद्दाद का अंजाम क्या हुआ है। अरे रूस को देखो, उससे पहले फारस को देखो, उससे पहले अरे तुम रूम को देखोगे। अंजाम पढ़ लीजिए, तारीख पढ़ लीजिए। मैं वसूख से कहता हूं इंशाअल्लाह रूस से बुरा हाल अमेरिका का होगा। ऊंची तो कह दो इंशाअल्लाह। आप पे पर्चा नहीं होता, हम अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह, बबा के तौल करेंगे, हर हाल में हक बात का इजहार करेंगे। मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। हमें अकाबर ने सबक दिया है। रात हजरत मौलाना फजलुर रहमान उस लाखों के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा था, हमारे अकाबर ने हमारे सरों पर पगड़ी इसलिए नहीं बंधवाई है कि हम झुक के चले, हमें गर्द हमारे सरों पर पगड़ी इसलिए बंधवाई है हमने कुफर को झुकाना है। इंशाअल्लाह झुकेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे दे। बोलो भाई, वह तो इज्जो मंतशा वह तो जिल्लो मंतशा। प्रोफेसर साहब, वो लोग कहते थे हमने मुल्ला की सियासत खत्म कर दी, आज दुनिया ने देखा उसकी सियासत खत्म हो गई। मुल्ला इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। काजी मजहर हुसैन के मानने वाले, पीर हबीब के मानने वाले, हजरत लाहौरी, हजरत दरखास्ती, मौलाना मुफ्ती महमूद, मौलाना गुलाम गौस हजारवी के मानने वाले, मौलाना उबैदुल्लाह अनवर के मानने वाले, मौलाना अब्दुल करीम कुरैशी, मौलाना मोहम्मद अजमल खान के मानने वाले इंशाअल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। शाहजी से पूछा, शाहजी जरा बताइए तो सही, सहाबा में और उम्र फारूक में फर्क क्या है? आशिको तवज्जो से सुनना, बता दीजिए। शाहजी फिर शाहजी थे, बड़े बड़े लोग, आगा शौरश काश्मीरी जैसे लोग, मौलाना जफर अली खान जैसे लोग। मेरा नौजवान मोबाइल रखने वाला जरा नेट की दुनिया पे सर्च करे कि आगा शौरश काश्मीरी कौन थे, मौलाना जफर अली खान कौन थे। मैंने अकाबर का नाम लिया, उनको पढ़ो, आपकी जिंदगी बदलेगी। मोबाइल रखने का मुखालिफ नहीं हूं, इसका इस्तेमाल ठीक कीजिए, मजा आए। मेरे नौजवान के पास मोबाइल हो, उस पर अलार्म तहज्जुद की नमाज का वक्त का लगा हो, उसके मोबाइल पर अलार्म फजर की नमाज का वक्त का लगा हो, ये मोबाइल रखना भी सवाब हो जाएगा। और जब से ही अलार्म लगे मेरा नौजवान उठ जाए, रब के सामने झुक जाए, सजदे तू करता जा, रब मेरा राजी होता चला जाएगा। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आगा शौरश काश्मीरी कहते हैं, शाहजी को रब ने खास नवाजा था। यानी आपने शायद ऐसा खतीब नहीं देखा होगा, ना हमने देखा कि इशा की नमाज के बाद बयान शुरू और फजर की नमाज तक बयान चले। हिंदुस्तान में नेहरू और गांधी भी शाहजी के जलसों में आकर शाहजी का खिताब सुनते थे। लोगों ने पूछा, आप तो कुरान को मानते नहीं, नबी आखिर ज़मां को मानते नहीं। उन्होंने कहा, हमारे इलाके में जब ये मर्द आहन आता है, इसकी जुबान से जब तक कुरान नहीं सुन लेते हमें रात को नींद नहीं आती है। अगर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी जो हसरी हुसैनी रब को, अगर ऐसे रब ने ऐसी प्यारी आवाज उन्हें दी है, तो फिर मुझे कहने दीजिए फिर हुसैन ने किस अंदाज से करबला में कुरान पढ़ा होगा।
हुसैन के आशिकों जरा ऊंची आवाज से कहो सुभान अल्लाह। आप थके हुए, मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं, मेरे साथ चलिए कहो सुभान अल्लाह। हम हुसैन के मानने वाले, हम हजरत हसन के मानने वाले, सबको हमेशा आगे ला रहा हूं जुमले। शाह जी बताइए उम्र में सहाबा में क्या फर्क? शाह जी वजद में आ गए, फिर मैं क्या सवाल कर दिया? वह सुनो, मेरे नबी के पास शागिर्दान रशीद आए, अरे फारस वाले आए, हबशा वाले आए, रूम वाले आए, मदीना वाले आए, मक्का वाले आए, ताइफ वाले आए, लेकिन याद रखना सारे आए मुरीद बन के आए। उमर आए तो मेरे नबी की मुराद बनकर आए। मेरे नबी ने भी एक मांगा और हजरत इब्राहीम ने भी रब से एक को मांगा। हजरत इब्राहीम ने एक मांगा तो रब ने आमना का लाल दिया, और मेरे नबी ने मांगा तो अल्लाह ने खत्ताब का बेटा अता फरमा दिया। तफसील छोड़ रहा हूं, दुआ मांगते हो नबी ने क्या क्या तारीखी जुमले फरमाए। इसलिए आज कुफर की दुनिया कहती है, पढ़िए मौर्रिखीन को, वही नेहरू और गांधी, उसने अपने गवर्नरों को खत लिखा था। उसने कहा अगर हिंदुस्तान में कामयाब हुकूमत करना चाहते हो, अपनी सल्तनत को आगे चलाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें महात्मा की बात नहीं कहता हूं, अपने किसी बड़े का नाम नहीं देता हूं, दो शख्सियात को पढ़ लो, उन्हें पढ़कर हुकूमत चलाओगे तो कामयाब हुकूमत चलेगी। कहा कौन से लोग? आइए। अरे जादू वो है जो सर पे चढ़ के बोले। उसने कहा तुम अगर कामयाब सल्तनत चलाना चाहते हो तो सिद्दीक को पढ़ लीजिए, उमर फारूक को पढ़ लीजिए। कोई मुसलमान हुक्मरान नहीं कह रहा है, काफिर मुतासब हिंदू। नौजवानों चीजों को समझिए। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ सहाबा करम के सामने फरमाया, सुनो मेरे बाद अगर नबूवत होती तो मेरा यह शागिर्द इस काबिल था कि इसके सर पे नबूवत का ताज रख दिया जाता। मेरे नबी आए, रहमते दो आलम बनकर आए, सरकारे दो आलम बन के आए, जाने दो आलम बन के आए। अरे जिनकी जूती की खाक पर हम भी कुर्बान हैं, हमारी औलादे भी कुर्बान हैं। बेशक कह दो ऊंची आवाज से, नबी की इज्जत पर सब कुछ कुर्बान कर देंगे। आज अमेरिका कहता है मुसलमानों के दिल से इश्क मुस्तफा निकालो। मैं उससे कहता हूं आ जाओ बलकसर के इस इलाके में, क्या नाम है इस इलाके का? माड़ी में आके मस्जिद में बैठे हुए नौजवान को न देखो, गली के मोड़ पे खड़े नौजवान को देखो और उसके सामने मेरे नबी का जिक्र तो करो। उसका खून निकाल के देखोगे तो इंशाअल्लाह उसके खून के एक एक कतरे में तुम्हें इश्क मुस्तफा मिलेगा। कुर्बान जाऊं जिन्होंने आज के दौर में वो लोग, आप जिन्होंने नबी को नहीं देखा, नबी की ज़ियारत नहीं की, नबी की जुल्फें नहीं देखी, लेकिन रब ने मोहब्बत ऐसी कूट कूट के भर दी कि खुदा की कसम जब नबी की इज्जत की बारी आ जाए, नेकोकार पीछे रह जाता है, गुनाहगार आगे बढ़ जाता है। लाहौर से आया हो, गाजी इल्मुद्दीन को कौन नहीं जानता? उसने भी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी का खिताब सुना था। राजपाल ने किताब लिखी, सिर्फ जुमलों का गुलदस्ता आपके सामने रख रहा हूं, सिर्फ चंद लम्हे। क्या जुमला? किताब लिखी, शाहजी लाहौर में खिताब फरमा रहे थे, वो जुमले भी छोड़ रहा हूं। उसी जलसे में शाहजी की खिताबत जब अरूज पर पहुंची तो जलसे में आहें, सिसकियां, आंसू, हर मुसलमान कह रहा है मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अल्लामा इकबाल शायर मशरक हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो आशिक़े रसूल थे, उनको जरा पढ़िए। लेकिन उलमा बैठे हुए, इनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं, उसके दिल में भी इश्क मुस्तफ़ा
पैदा हुआ तो रब ने इस काम के लिए अल्लामा अनवर शाह को चुना था। पढ़ो अपने अकाबर की तारीख, उसको भी छोड़ रहा हूं। तकरीर थी, तरखान का बेटा उठा। शायर मशरक अल्लामा इकबाल ने कहा था पंजाबी में, उलमा बैठे हुए, असा ते गलां ही कर दे रह गए, तरखान दा पुत्र बाजी ले गया। गाजी उतरा, फिर गाजी गिरफ्तार हुआ। लेकिन माड़ी के नौजवानों, मैं आपको जज्बाती नहीं बनाना चाहता हूं। याद रखिए, जोश के साथ होश चाहिए। जोश की बुनियाद पर कामयाबी नहीं मिला करती। मैं माड़ी के नौजवानों क्या कहता हूं, आओ जिंदगी पढ़ो तो हजरत काजी मजहर हुसैन की पढ़ो। पढ़ो उनकी तारीख। उस कलंदर ने किस अंदाज से बैठ के कलम से भी काम लिया, लिसान से भी काम लिया, खिताबत से भी काम लिया, मिंबर से भी काम लिया, पीराना साली में भी काम किया, डट कर किया, जुर्रत से किया। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। पीर हबीब साहब आए, रब ने उनसे भी काम लिया। ये पीरों का जिक्र छिड़ गया तो फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन बात इख्तिसार के साथ मैं कहता हूं जज्बाती नहीं बनना। हमारे मुल्क में कानून बन चुका है 295C कि अगर नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे, फौरन जाइए अदालत का दरवाजा खटखटाइए। मेरी बात के एक एक जुमले को समझना। जाइए थाने में पहुंचिए, इन पुलिस वालों से नफरत ना कीजिए। क्यों? मुमताज कादरी भी तो पुलिस का आदमी था। जुमले समझिएगा। जाइए FIR कटवाइए, अदालत में केस चलेगा, फिर वक्त आएगा गुस्ताखे रसूल अपने इंजाम को पहुंचेगा। मेरे जुमले आपको समझ आ रहे हैं? गाजी इल्मदीन, उस वक्त कानून नहीं था, गाजी इल्मदीन गिरफ्तार हो गया, पुलिस आई, हैंड्स अप। उसने कहा आगे बढ़ो, मुझे हैंड्स अप न करो, तुम मुझे लोहे की जंजीर में पहनाओ, मैं नबी के इश्क में इनको गुलाब के हार समझ के पहनूंगा। वकील आए, CID के लोग नोट करें, गाजी इल्मदीन का केस लड़ने वालों में, उसकी सरबराही करने वालों में मेरा नौजवान भी बैठा हुआ, यूथ भी बैठी हुई। कौन थे? बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना थे, शायर मशरक अल्लामा इकबाल थे। वकील पहुंचे, उन्होंने कहा गाजी बयान बदल दे। क्या कहूं? कौम जब मारा था जुनूनी बन गया था। गाजी ने 2 जुमले कहे, मैं कहता हूं उसको तारीख ने सुनहरी हुरूफ से लिखा है। गाजी ने कहा मैं अपना नाम तारीख में जुनूनी बनकर नहीं, आशिक़े रसूल बन के लिखवाना चाहता हूं। फिर गाजी गिरफ्तार हुआ, मियां वाली की काल कोठरी में पहुंचा। फिर वहां भी वकील पहुंचे कि उन्वान बदलते हैं, बयान बदलते हैं, रिहाई हो जाए। तो गाजी ने वहां एक तारीखी बात कही। उसने कहा वकला, मुझे क्या पटियां पढ़ाते हो? इस काल कोठरी में पहुंचकर कोई रात ऐसी नहीं जिस रात में आमना के लाल की ज़ियारत ना हो रही हो। अल्लाह इनाम भी तो देता है, मकाम भी देता है। सहाबा बड़े खुश नसीब जिन्होंने नबी की ज़ियारत की। आने वाला आके कहता है आपको याद ना हो, मुझे याद है, अल्लाह के फजल से मेरे हाथ में क्या है? नबी ने फरमाया मैं बताऊं, ये चीज बोल पड़े। कहते अगर ये बोल पड़े तो कमाल है। फरमाया कान करीब कर, उन कंकरियों के अंदर से भी ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा आ रही थी। लेकिन काफिर का काफिर जमीन पर कंकरियां फेर कर कहता है फेंक कर, इन पर भी जादू कर दिया। ये अबू जान आया, कुफर की नजर से देखा, जिंदीक बन गया। अबू बकर आए, ईमान की नजर से देखा, सिद्दीक बन गए हैं। हज़रत बकर ने आके नबी ने खुद फरमाया मुझसे नबूवत का कोई मौइज़ा नहीं मांगा,
मुझसे दलील नहीं मांगी। मैं कहा करता हूं, अबू बकर ने कहा, लोग आकर आपसे दलील मांगते हैं, मेरे महबूब आपका चेहरा ही सबसे बड़ी दलील है। रब ने चेहरा अनवर ऐसा बनाया। हजरत मोहतरम, मैं जब जिक्र करता हूं तो अहले बैत और सहाबा का जिक्र साथ करता हूं, और इस पार्लिमानी जिद्दोजहद को अपने जहन में रखिए। आज पार्लियामेंट में आपके मिंबरान मौजूद थे, जमीयत के लोग आपके लोग हैं, आप हमारे लोग हैं, उलमा हमारे हैं। अगर पार्लियामेंट में मुफ्ती अब्दुल शकूर ना होते तो नामूस सहाबा और नामूस अहले बैत का बिल आगे कैसे बढ़ता। और फिर सेनेट में जब बिल पहुंचा है तो वहां पर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी थे, अरे वहां पर मौलाना ताउर रहमान थे, वहां पर मौलाना फैज मोहम्मद थे, वहां पे तलहा महमूद थे, वहां पर कामरान मुर्तजा थे, वहां पर दीगर हमारी मजहबी जमातों में हाफिज अब्दुल करीम थे, दीगर जमातों में हमारे मुश्ताक खान थे। मैं आपसे पूछता हूं, अगर उलमा के नुमाइंदा ना होते तो ये बिल कैसे पास होता। हाँ, ये बिल पास होकर सदर अलवी के पास पहुंचा, उसने दस्तखत नहीं किए, लेकिन याद रखना, इस बिल जिस दिन ये पास हुआ है, खुदा की कसम उस दिन मेरा ईमान है, हजरत मुफ्ती महमूद, हजरत हजारवी, हजरत काजी मजहर हुसैन की रूह बहुत खुश हुई होगी। लेकिन हम मायूस नहीं हैं, इंशाअल्लाह ये सदर अलवी भी जाएगा, उसकी जुर्रियत भी जाएगी। हम मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत उस बिल को मुल्क में ला के तब लेंगे। साथ देंगे आप इंशाअल्लाह? हाथ लहरा के कह दो इंशाअल्लाह। पार्लियामेंट की हकीकत को पहचानिए। अगर 74 की असेंबली में उलमा ना होते तो कादियानियत को जवाब कौन देता? मैं आज के नौजवान का सवाल का जवाब दे रहा हूं। वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो, वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा, अटॉर्नी जनरल याह्या बख्तियार, कादियानियों का नुमाइंदा मिर्जा नासर पहुंचा, उसने कहा मुल्ला हमें काफिर कहते हैं, हम पार्लियामेंट से फैसला करवाना चाहते हैं। भुट्टो साहब ने कहा फिर असेंबली में चलते हैं। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद फरमाया करते थे, जब असेंबली के माहौल में मैं पहुंचा तो बहुत हैरान हुआ, अल्लाह ये कहां पहुंचा दिया। हमारा मिजाज ही नहीं बनता इनके साथ। हमारा मिजाज तो दारुल इफ्ता में बैठ के फतवा देने का है, मसनद हदीस पर बैठकर बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी पढ़ाने का मिजाज है। कहते जब वहां पहुंचे परेशान, लेकिन जब कादियानियत का मसला आया तो फिर पता चला अल्लाह ने इसी दिन के लिए हमें भेजा है। फिर क्या हुआ? जवाब देने के लिए रब ने देवबंद के बेटे, जमीयत उलमा इस्लाम के उस दौर के कायद, मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद को चुना। 13 दिन तक सवालों के जवाब दिए। मेरा नौजवान, आज कादियानी कहता है कि हमें जबर के जरिए गैर मुस्लिम अकलियत करा दिया गया। मैं उससे पूछता हूं, असेंबली की तारीख को उठा कर देख, जबर के जरिए नहीं, दलाइल के अंबार के साथ तुम्हारे बारे में पूरी कौमी असेंबली ने फैसला किया है। और आज तक पाकिस्तान की असेंबली पर खत्म नबूवत का परचम लहरा रहा है। और मेरा ईमान कि इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह का सूरज चमकता रहेगा, पाकिस्तान में खत्म नबूवत का परचम भी लहराता रहेगा, स्याह सफेद धारियों वाला परचम भी लहराएगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम भी लहराता रहेगा। मेरे साथियों, मैं बात को ततेमा की तरह ले जाना चाहता हूं। वसते दिल है बहुत, वसते साहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। बहरहाल हिस्सा डालना था, अल्लाह ने डलवा दिया। परवरदिगार दुआ करें कि अल्लाह इसको शर्फ़े कबूलियत अता फरमा दे। हमारा ईमान सारे के सारे सहाबा, अहले बैत का एक एक फर्द, हम सब का ईमान है वो जन्नती है। ऊंची आवाज से कह दो, मिल के कह दो, हम कल इंशाअल्लाह उन सबको नबी के साथ देखेंगे, जन्नत में देखेंगे। 4 कौन आए जिनके बारे में 2 जुमले। कुर्बान जाऊं, गार में जाने वाला एक जा रहा है,
वो गार में भी साथ हैं और आज मजार में भी साथ हैं। और माड़ी के नौजवान, अगर मुझे गार में उस अबू बकर की एड़ी पर नबी का लुआबे दगन लगता हुआ नजर आता है, तो फिर मुझे शेर खुदा अली मुर्तजा की आंखों में भी नबी का लुआबे दगन लगता हुआ नजर आता है। दो जुमले। अबू बकर सिद्दीक की बारी आई तो मेरे नबी ने फरमाया, मेरा अबू बकर कल माशर के मैदान में पहुंचेगा, जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज लगेगी, अबू बकर कहां है, सिद्दीक कहां है, अतीक कहां है, अब्दुल्ला कहां है, यारे गार कहां है, यारे मजार कहां है। 8 दरवाजों से आवाज जब लगेगी, मेरे नबी ने फरमाया फरिश्ते कहेंगे अबू बकर आ जाइए। रब ने आर्डर जारी किया, नबी का यार आ जाए तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल देना, अबू बकर जिस दरवाजे से चाहे उसे जन्नत में दाखिल होने देना। लेकिन मैं एक आंख से नहीं देखता, मैं दोनों आंखों से देखता हूं। अगर मेरे अबू बकर के बारे में मेरे नबी ने ये जुमले फरमाए तो शेर खुदा अली मुर्तजा, हसनैन के वालिद, फातिमा के शौहर, नबी के दामाद, नबी के चचाजाद हजरत अली मुर्तजा की बारी आई तो मेरे नबी ने ऐलान किया था, सुबह परचम उसको दूंगा जो अल्लाह रसूल से प्यार करता है, अल्लाह रसूल उससे प्यार करते हैं। भला सुबह हुई है, सहाबी दुआ करते हैं हमारा नाम निकल आए, हमारे नाम का कुरा निकल आए। लेकिन नबी ने कहा मेरा शेर कहाँ है, मेरा अली कहाँ है। हजरत अली के बारे में पता चला, आंखें दुख रही है, फरमाए लेकर आओ, लाए। दुनिया की दवाइयों में वह असर नहीं जो नबी के लुआबे दहन में असर है। आपने अपना लुआब लगाया, अली की आंखें ठीक हुई, फरमाया परचम पकड़ो अली, मैदान में उतरो। रब ने कहा है तू मुझसे भी प्यार करता है, अल्लाह से भी करता है। अल्लाह कहते मेरे महबूब आप भी अली से प्यार करते हैं, मैं रब भी अली से प्यार करता हूं। ये थे वो सहाबा जिन्होंने उम्मत को जोड़ा। हम इस प्लेटफॉर्म से ऐलान करके जा रहे हैं, हम भी इंशाअल्लाह उम्मत को जोड़ने का काम करेंगे। मेरा साथ देंगे आप इंशाअल्लाह, जमीयत का साथ देंगे, चकवाल वालों का साथ देंगे इंशाअल्लाह। इत्तेहाद रखिए, इत्तेफाक रखिए, दलाइल की दुनिया में गुफ्तगू कीजिए, जज्बाती ना बनिए। जज्बाती बनने से माहौल नहीं बना करता। दलाइल के अंबार आते हैं, दुनिया फिर हैरान और शशदर होती है, इनके पास तो इतने दलाइल हैं। हमारी किताबें पढ़िए, अपने अकाबर को पढ़िए, दलाइल से भरी हुई चीज़ें हैं। मेरे साथियों, मैं आखिर में आपको दावत फिक्र दे रहा हूँ। आइए, ये दुनिया की जिंदगी आखिरी नहीं है, इसके बाद जाना है। असल आखिरत की जिंदगी है, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। उसको बनाने के लिए दिल में अरे शमए खत्म नबूवत जला दीजिए। सहाबा अहले बैत की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे दीजिए। कुरान रोज़ाना खोल लीजिए, नबी पर दरूद पढ़ते रहिए, अल्लाह का जिक्र करते रहिए, नमाज न छोड़िए। क्या मैं यकीन करूं कि इंशाअल्लाह ये काम हम सब करेंगे? हाथ उठा के कह दें इंशाअल्लाह। इसके लिए मुआशरे पर मेहनत भी करेंगे इंशाअल्लाह। मतालिब है बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता। इलाही ये तौफीक हम सबको अता हो, करें काम वो जिसमें तेरी रजा हो। इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोजे सिद्दीक दे। अब तो चलते हैं मैं कदा से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।